Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम टू आवर क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 लास्ट चैप्टर द चॉइस इज योर्स। आज अपन 5वीं क्लास का अंग्रेजी विषय का 15वां पाठ जो कि इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है द चॉइस इज योर्स यानी आपकी इच्छा। ठीक है, तो देखो किस बारे में चैप्टर बताया गया है। तो देखो, विच व्हीकल डू यू सी अराउंड यू। विच यानी कौन से, व्हीकल्स यानी वाहन, यू सी तुम देखते हो, अराउंड यू अपने आसपास, आपके आसपास कौन कौन से व्हीकल जो है, कौन कौन से वाहन आप देखते हो। बताओ भाई, कौन कौन से व्हीकल्स आपको नज़र आते हैं अपने आसपास। आर देयर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल। आर देयर क्या है, सर्टेन यानी निश्चित, रूल्स यानी नियम, फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल किसी गाड़ी को चलाने के, क्या किसी गाड़ी को चलाने के लिए कुछ निश्चित नियम बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं। डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, क्या आपको पता है एक कार कैसे चलाई जाती है। आपको कार चलानी आती है क्या, आती है? नहीं आती, कोई बात नहीं, बड़े होगे तो सीख लोगे। तो देखो ये जो स्टोरी है इसमें क्या बताया है। लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द मैसेज कन्वेज इट। लेट्स रीड यानी आओ पढ़ें, रीड दिस स्टोरी इस स्टोरी को, एंड अंडरस्टैंड और समझें, द मैसेज यानी जो इसमें संदेश दिया गया है, इट कन्वे जो कि ये प्रेषित करता है। अब इस स्टोरी में क्या मैसेज देने का प्रयास किया है देखो। वंस देयर लिव्ड ए मैन, वंस यानी एक बार, लिव्ड ए मैन एक आदमी था, एक बार एक आदमी था, नेम्ड रोशन लाल जिसका कि नाम था रोशन लाल। ही लव्ड कार्स, उसको कारें बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही यूज्ड एन ओल्ड कार, उसके पास एक पुरानी कार थी। दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, जो कि सिर्फ साइकिल की स्पीड से चल सकती थी, यानी बहुत धीरे चलती थी। ही सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाने शुरू किए, फॉर ईयर्स कई सालों तक, टू बाई ए न्यू कार एक नई कार खरीदने के लिए। कई सालों तक उसने पैसे जमा किए नई कार खरीदने के लिए। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड, और अंततः वो दिन आ गया। ही हैड इनफ मनी टू बाई द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। ही हैड इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे हो गए, टू बाई खरीदने के लिए, द फास्टेस्ट कार यानी सबसे तेज कार, इन द कंट्री उस पूरे देश में, पूरे देश की सबसे तेज चलने वाली कार को खरीदने के जो पैसे हैं उसके पास इकट्ठे हो गए। ही ड्रेस्ड केयरफुली, अब उसने ठीक ठाक ढंग के कपड़े पहने बड़े सावधानी से, फॉर द मोमेंट उस समय, एंड रीच द ग्रैंड शोरूम और एक बहुत बड़े शोरूम के अंदर चला गया वो नई कार खरीदने के लिए। He snored with delight when he saw the red swanky sport car. He swooned यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, with delight बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब उसने देखा, he saw यानी देखा, the red लाल कलर का swanky sporty car, लाल कलर की जो स्पोर्ट्स कार देखी तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ। Soon the paperwork was over, और उसके तुरंत बाद वहाँ जाकर जो कागजी कार्रवाई थी, पेपर वर्क थे वो पूरे हुए। एंड द कार was his, और ये कार उसकी हो गई, किसकी, रोशन लाल की। द गाइड इन द शोरूम गोट इन टू द ड्राइवर सीट, द गाइड, अब गाइड था जो शोरूम के अंदर से, गोट इन टू द ड्राइवर सीट वो ड्राइवर सीट के पास आया, टू शो हिम उसको ये दिखाने के लिए, ऑल द न्यू थिंग्स सारी वो नई चीज़ें, दिस कार कुड बी जो कि इस कार में थी, कार कुड डू। बट रोशन लाल वॉज सो इम्पेशेंट, लेकिन रोशन लाल बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट यानी उत्सुकता वाला व्यक्ति था, वो बहुत ज़्यादा अधीरता वाला व्यक्ति था।
उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। टू ड्राइव द कार, उस कार को चलाने की, हिमसेल्फ, खुद से, उसको खुद इस कार को चलाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। दैट ही वुडंट लिसन, कि उसने कुछ भी नहीं सुना। टू एनीथिंग दैट द गाइड सेड, गाइड ने जो कुछ भी कहा उसने बिल्कुल भी कोई बात सुनी ही नहीं, उसने बिल्कुल अनसुना कर दिया। ही स्टार्टेड द कार, और उसने अब स्टार्ट की कार को। एंड बिगेन टू मूव, और चलना शुरू हुआ। द गाइड येल्ड आफ्टर हिम, येल्ड का मतलब चिल्लाया, जो गाइड था वो उसके पीछे चिल्लाया। यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी, आपने, यू यानी तुमने, डिड नॉट पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, तुमने ध्यान नहीं दिया है, टू मी, मेरी बातों पर। एट लीस्ट का मतलब कम से कम। रीड यानी पढ़ लो, द इंस्ट्रक्शन बुकलेट, जो निर्देशों की किताब रखी है, इन द कार में। भी तुमने मेरी बातों को नहीं सुना है, कार के अंदर जो निर्देशों की किताब रखी हुई है उसको पढ़ लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए इस कार के बारे में। मिस्टर रोशनलाल डिडंट पे अटेंशन, लेकिन मिस्टर रोशनलाल ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही कॉस्टेड अलोंग द रोड, और अब वो जो है सड़क के किनारे पहुंच गया, कार को चलाने लगा। ए सॉन्ग इन हिज हार्ट, और अपने हृदय में जो है गीत चल रहा था, गाना चल रहा था, मतलब पूरा जोश उत्साह के साथ बड़ी खुशी खुशी चला रहा था। वेर एवर ही वेंट, अब जहाँ कहीं भी वो जाता, ही नोटिस्ड, वो देखता, पीपल स्माइलिंग एट हिम, कि लोग उसकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। वो जहाँ भी जाता उसको अपनी तरफ लोग मुस्कुराते हुए नजर आते। ही थॉट, उसने सोचा, दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार, एडमायरिंग का मतलब प्रशंसा करना, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये लोग मेरी नई कार की प्रशंसा कर रहे हैं। पुअर मिस्टर रोशनलाल, बेचारा मिस्टर रोशनलाल। ही डिडंट रियलाइज, यानी उसको ये महसूस नहीं हुआ, उसको ये एहसास नहीं हुआ, दैट की देवर स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे थे, फॉर टोटली डिफरेंट रीजन, एक बिल्कुल अलग कारण से। रोशनलाल क्या सोच रहा था कि मेरी नई कार देख रहे हैं, नई कार की प्रशंसा कर रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता था कि ये तो बिल्कुल किसी दूसरे कारण से ही मुस्कुरा रहे हैं। ही हैड ड्राइवन एन ओल्ड कार, उसने पुरानी कार को चला रखा था आज तक, स्लो कार, जो कि धीरे चलती थी, फॉर सो मैनी ईयर्स, इतने सालों तक उसने धीरे चलने वाली कार को चलाया। दैट ही हैड फॉरगॉटन, कि वो भूल चुका था, हाउ टू ड्राइव फास्टर, कि तेज कैसे चला जाए। भाई इतने सालों तक एक धीरे चलने वाली कार को चलाया था, उसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं रहा, भूल गया कि भाई फास्ट भी चलती है क्या गाड़ी या कैसे चले। सो नाउ, और इसीलिए वो अब, ही वॉज ऑन द रोड, वो सड़क पर था, ड्राइविंग, चला रहा था, द कंट्रीज फास्टेस्ट कार, देश की सबसे तेज भागने वाली गाड़ी को, एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, एक साइकिल की स्पीड में, तेज भागने वाली गाड़ी को भी साइकिल की स्पीड में चला रहा था। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी, और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों को ये बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा था, लोग इसीलिए मुस्कुरा रहे थे। और रोशनलाल क्या सोच रहा था कि भाई मेरी नई गाड़ी है, नई गाड़ी की प्रशंसा कर रहे होंगे। तो उसी प्रकार से दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि लोग उनकी मूर्खता पर हंसते हैं, लेकिन वो जो है अपने आप में ही बड़े बने कि भाई मेरे में बहुत अच्छे गुण हैं, क्वालिटीज़ है, और इसलिए ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि मेरी मूर्खता पे हंस रहे हैं लोग। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में कई सारे लोग, आर लाइक मिस्टर रोशनलाल, वो मिस्टर रोशनलाल की तरह ही हैं। दे हैव वंडरफुल बॉडीज, उनके पास खूबसूरत शरीर है, एंड माइंड, और मस्तिष्क है, बट दे डू नॉट वांट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मैटर्स, लेकिन वो भगवान को या धार्मिक बातों को सुनना नहीं चाहते।
स्पिरिचुअल मास्टर्स जो धर्म गुरु हैं उनकी बातों को, हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी, जो कि उसी प्रकार से है जैसे कि कार कंपनी में था। भाई कार कंपनी में जो गाइड जो कार को सुरक्षित रखने का या चलाने का तरीका बता रहा था, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक गुरु जो है हमारे जीवन जीने की पद्धति के बारे में बताते हैं। लेकिन कई रोशन लाल जैसे लोग इन बातों को नहीं सुनते, नहीं समझते। neither do they want to follow any books on religion, और नहीं वो किसी प्रकार की धार्मिक पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, एंड कल्चर और संस्कृति को, which are like instruction booklets, जो कि उस निर्देश वाली पुस्तक के समान होती है। So they do not know how to use their God given instruments well. So यानी इसीलिए they do not know, वो नहीं जानते, how to use, कि भाई कैसे उपयोग करें, their God given instrument, भगवान के दिए हुए इस उपकरण का well यानी ठीक से। इसीलिए वो नहीं जानते कि भगवान के इस दिए हुए उपकरण का ठीक ठीक उपयोग कैसे किया जाए। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल, और वो एक दयनीय जीवन जीते हैं, बोरिंग, उबाऊ एंड वेस्टफुल लाइव्स, और बेकार की जिंदगी जीते हैं, लाइक मिस्टर रोशन लाल, उस रोशन लाल की तरह, हु ड्रॉव द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ साइकिल, जो कि बहुत तेज भागने वाली कार को साइकिल की स्पीड से चला रहा था। हाउ वुड यू लाइक टू बी, आप कैसा बनना पसंद करोगे, चॉइस इज योर्स, ये इच्छा आपकी है कि भाई आप कैसे बनना चाहोगे, रोशन लाल की तरह बनना चाहोगे या अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए, उन चीज़ों को समझते हुए, ज़िंदगी में जो हमें सबसे वैल्यूबल गिफ्ट मिला है अपना शरीर, उसको किस प्रकार से मेंटेन रखना, और अपने भावी जीवन को जो है यानी मृत्यु के बाद जो आत्मा का होने वाला है उसको किस तरीके से आप सोचते हैं, या रोशन लाल की तरह वही जो है नई गाड़ी आने के बाद भी पुराने तरीके से चलते हैं। ये इच्छा आपकी है, लेखक ने इसको आपके ऊपर छोड़ा है कि भाई आपकी जो मर्जी वो करो। तो इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया कि भाई चैप्टर का भी नाम क्या है, द चॉइस इज योर्स, यानी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहो। इसी के साथ अपनी ये बुक भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।